हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की दया असीम है और वह अपनी प्रजा को उत्तम दानों से संपन्न करता है, इसलिए हम उसका धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग संत बेनेडिक्ट को याद करते हुए अपने इस गांव के संरक्षक के रूप में रहते हैं, पुनः आज के दिन याद कर रहे हैं। इस दिन के लिए हम प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उसके सामने ला करके ईश्वर के सामने रखे हैं। ईश्वर पिता ने हमें निमंत्रण दिया और हम सभी ने यहाँ आकर संत बेनेडिक्ट को निमंत्रण दिया है और उसने हमारा निमंत्रण स्वीकार करके हम सभी के साथ रहकर ईश्वर के रास्ते पर, ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर ईश्वर के साथ रहने के लिए हम इस तस्वीर के लिए ईश्वर का आशीर्वाद मांगे, ताकि हम जहाँ कहीं भी देखें ईश्वर की आत्मा हमें स्वागत करते हैं। और मुदित मन तेरे आदप्रेत के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अध्याय 40 पद संख्या 1 से 7, 28 से 30 तक। इस्राएल ने अपने समस्त संपत्ति के साथ प्रस्थान किया और बेर्शेबा पहुंचकर अपने पिता इसहाक के ईश्वर को बलि चढ़ाई। ईश्वर ने रात को एक दिव्य दर्शन में इस्राएल से कहा, याकूब, याकूब, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रभु हूँ। तब ईश्वर ने कहा, मैं ईश्वर तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ। दूसरा देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ दूसरा देश जाऊँगा और तुमको फिर वहाँ से निकाल लाऊँगा। यूसुफ अपने पिता याकूब और छोटे बच्चों और अपनी पत्नियों को उस रथ पर चढ़ाया जिन्हें फिरौन ने ले आने के लिए भेजा था। वे अपना पशुधन साथ ले गए। याकूब अपने सब वंशजों के साथ मिस्र देश पहुंचा और पिता से मिलकर उसने उसे गले लगा लिया और उससे लिपटकर वह देर तक रोता रहा। इस्राएल ने यूसुफ से कहा, अब तो मैं सुखपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे दर्शन कर सका और जान गया हूँ कि तुम जीवित हो। यह प्रभु की वाणी
बाहर संत बेनेडिक्ट के पर्व में हम तुझे अर्पित करते हैं। इन पर दया दृष्टि डाल। इन संत का अनुकरण करते हुए हम तेरी खोज करें और तेरी सेवा में शांति और एकता के वरदान पा सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये पूज्य पिता यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सकें और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। पवित्र आत्मा के साथ